नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी महलों वाली दूसरी क्लास है। महल वाली एक क्लास अपन कर चुके हैं और आज इसमें पूरी कर देंगे। महलों में अधिकांश ये पूछा जाता है, अब वैसे ज्यादातर जो पूछा जाता है वो महलों का स्थान पूछा जाता है। उसमें भी आज देखेंगे अपन विभिन्न तरह के महल कहाँ है वो। उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आपको पता है आगे होली आ रही है, 17 तारीख को होली है। और होली में ये होता है कि अधिकांश विद्यार्थी जो बाहर पढ़ रहे होते हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर वगैरह जो भी बड़ी स्टडी हब जो है वहां पे पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी होती है, रूम ले रखे होते हैं, जैसे भी पढ़ रहे होते हैं, तो वे ऐसे त्योहार जो होली दीपावली होती है इन पे अपने घर जरूर जाते हैं। तो वे सभी, अभी मुझे लग रहा है कि सभी विद्यार्थी घर जाएंगे। और जो घर से ही पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि कोई हाउस वाइफ भी है, जो महिला अभ्यर्थी है, वे भी पढ़ रहे होते हैं, तो उनके सामने भी त्योहार में ये समस्या रहती है कि सर क्लास देखें, नोट्स बनाए, या घर का जो काम रहता है वो भी इस समय रहता है, सभी तैयारियां करनी होती है, ये भी रहता है। तो एक दिमाग में उनके ये मानसिकता रहती है कि हम इस चक्कर में कहीं क्लासेस पीछे रह जाएंगे, क्लासेस से पीछे रह जाएंगे। जैसे कई अभ्यर्थी ऐसे भी है जो अब कमेंट करके बताते हैं, सर इतनी क्लास हो गई, 96 90 से ऊपर हो गई, हम इन्हें कब देखें। तो देखो, ये अब निर्णय आपको करना है। अब ये भी मतलब हैंग बुलंद तो नहीं करी जाए, मतलब हैंग बुलंद थोड़ी करी जाए, मतलब क्लासेस देना मेरा कर्तव्य था जो नियमित रूप से दी है। ठीक है, मैंने कहा था निशुल्क क्लासेस पूरी यूट्यूब पर दूंगा और पूरी व्यवस्थित तरीके से निशुल्क रूप से ही दी है और पूरी नियमित रूप से दी है। अब क्लासेस तो इकट्ठी होगी, आगे 100-150 क्लासेस भी होगी, तो जितना आप डिले कर रहे हैं वो आपकी गलती है। वहां पे मेरी तरफ से यहाँ पे कोई डील रखी हुई नहीं है। हाँ, अब जैसे होली है तो होली के इस त्योहार पे अपन 3-4 दिन जो है इसको क्लासेस को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। इसका कारण ये है, 3 दिन तो मान लीजिए कल तो एक तो करेंगे, क्योंकि होली से पहले काफी लोगों के काम होते हैं, मेरे भी रहता है। तो एक तो वो एक होली के दिन, दुलेटी के दिन, ठीक है, और उसके एक दिन बाद, वैसे उसके एक दिन बाद मैं दे दूंगा लगभग, कोशिश करूंगा कि 19 तारीख को मैं क्लास आपको वापस दे दूं। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाया तो 20 तारीख को पक्की ही मिल जाएगी आपको क्लास, भले संडे होगा तो भी क्लास आपको मिल जाएगी। इस दरमियान कोई जरूरी वीडियो यदि आपके हुए बीच में, कोई अपडेट के या कोई ऐसे वीडियो हुए, तो वो मैं जरूर आपको बीच में दे दूंगा, उसकी चिंता न करें। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि कई विद्यार्थी जो टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है, टेलीग्राम पे मारवाड़ी में क्या हलक पलक रही खबर, तो मतलब पल पल की जो खबर टेलीग्राम पे दे दी जाती है, जो भी अपडेट होती है सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, तो कई विद्यार्थी टेलीग्राम से जुड़े नहीं है, उनके कमेंट आते हैं बाद में। बीच में अपने टेस्ट सीरीज के सर्वर की लिमिट हिट हो गई थी, तो उसके बाद में वो परचेज नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें अपन ने फिर बाद में सर्वर की लिमिट को बढ़ा दिया था और ये सूचना टेलीग्राम के जरिए बता दी थी। लेकिन कई विद्यार्थी जुड़े हुए नहीं है, तो उन्हें भी बता देना चाहूंगा कि अब आप वापस, जिसने भी ज्वाइन करने से रह गए थे, वापस बता रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ, फिर मत कहना कि हमें सर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई और हम इससे वंचित रह गए। ठीक है, तो अभी बढ़ी हुई है लिमिट, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप ले सकते हो। आपको ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी नहीं है तो आप अपने आसपास किसी की हेल्प लेकर कर सकते हो। आजकल ये बिल्कुल नॉर्मल है, अंदर सारे ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का, सब कुछ ऑप्शन है। ठीक है, आसपास हेल्प लेके, क्योंकि महिला अभ्यर्थियों को ज्यादा समस्या आती है, तो आसपास हेल्प लेके करें ताकि समस्या न आए। दूसरी कि आज और कल में कोशिश करना कि जिनको भी ज्वाइन करनी है ये कर लेना, क्योंकि बाद में दूसरी लॉन्च हो जाएगी आपके, इंडिया जीके वाली लॉन्च हो जाएगी, हिस्ट्री वाली लॉन्च होगी फर्स्ट ग्रेड की, तो वो सब होली के बाद में अपन करने वाले हैं। कोशिश ये करें कि आप आज कल में कर देंगे तो ये होगा कि टेक्निकल टीम आज और कल दोपहर तक प्रॉपर काम करेगी, उसके बाद में 3 दिन तकनीकी टीम भी छुट्टी पर रहेगी। तो फिर तकनीकी टीम छुट्टी पर रहेगी तो आपके मान लीजिए कोई तकनीकी समस्या आती है तो वो फिर वापस 3 दिन बाद में सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है ना, तब तक फिर आपके सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं, आज और कल दोपहर तक तो आपके सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे समस्याएं आती नहीं है, लेकिन जो अधीर होते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं करते हैं, या थोड़ी सी जानकारी की कमी होती है, तो उनके समस्याएं आती है, तो तकनीकी टीम जो है बिल्कुल तुरंत रेस्पॉन्स करने की कोशिश करती है। और फिर भी उनको मैसेज छोड़ते ही व्हाट्सएप नंबर ऐप में ही दे रखे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां पे टेस्ट सीरीज दिखती है उसके ऊपर ही मैसेज लिखा हुआ है, उसमें नंबर दे रखे हैं, वहां पे संपर्क करते ही आपको वेलकम मैसेज मिल जाता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, उसको पढ़ेंगे सब समाधान हो जाएगा बस। और उसके अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं उसको फॉलो करना है। मान लीजिए किसी के सर्वर या बैंकिंग नेटवर्क सर्वर में प्रॉब्लम होती है, तो पेमेंट करने के बाद भी टेस्ट सीरीज इश्यू नहीं हो पाती है, तो वहां पे संपर्क करें तकनीकी टीम से, वो आपकी हेल्प करेगी और आपके टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करेगा कि आज और कल का दिन है जिनके ज्वाइन करनी है, फिर बाद में मुझे मत कहना
उसमें ये रहेगा कि तकनीकी टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट कर लेगी। उसके बाद में वो भी 3 दिन, देखो बेचारे वे भी इंसान है सब, तो वो भी 3 दिन छुट्टी पे रहेंगे। फिर बाद में आपके 3 दिन बाद में समस्या का समाधान हो पाएगा। फिर भले मेल करो, कमेंट करो, कहीं भी करो, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, ऐप के अंदर ही दे रखे हैं, सिर्फ वहीं से होगा। और वहां पे भी सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल की सुविधा नहीं है। कॉल करोगे तो भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा और कॉल उठाने की सुविधा ही नहीं है। पीसी से चलाते, पीसी में कोई कॉल अटेंड नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो विद्यार्थियों को देनी थी। अलग से वीडियो बनाने की मैंने जरूरत महसूस नहीं की। तो जिसके लिए जरूरी है उन्होंने सुन लिया होगा, और जिसके जरूरी नहीं है वो स्किप करके अब अपन आ रहे हैं क्लास में। ठीक है, कहीं कोई किसी कहने की जरूरत नहीं। कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये अनावश्यक बात हो, तो कई लोगों के लिए बहुत आवश्यक बात है, तो ये बताना जरूरी है। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज के बारे में ये बताया, इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि आप ज्वाइन करें ही करें, या यही नहीं करेंगे तो क्लासेस नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वो भी सुविधा के लिए है, कोई जरूरी नहीं है। अपन को जरूरत महसूस होती है तो ज्वाइन करनी है। ठीक है, और वहां पे लगता है आपको कि हाँ क्या है क्या नहीं है, वो तो सब अलग से प्लेलिस्ट बना के, वीडियो बना के बताया हुआ है। ठीक, और उसके अलावा जो है बिल्कुल लागत मूल्य में रखी हुई सारी चीजें आपके सामने खुली किताब है। तो अभ्यास करने के हिसाब से देखते हैं तो करनी चाहिए, ज्वाइन कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपनी क्लासेस वैसे ही चल रही है और ऐसे ही चलेगी। ठीक है साथियों, अब इस बात को यहीं पे विराम देते हुए चलते हैं क्लासेस की तरफ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देनी जरूरी थी। क्योंकि कई साथी फिर टेलीग्राम से जुड़े नहीं, इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाया करो, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जो महल अपने बाकी रह गए थे, अब महलों की तरफ चलते हैं। ठीक, मोह माया से निकल के और मोह माया दूसरी वाली महलों की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए कल के महलों के बाद में अपन आज एक उदयपुर के 2-3 महल देख लेते हैं। उसमें आपके साथियों उदयपुर के महलों में सबसे पहला अपन देखते हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को राजमहल भी कहते हैं। यहाँ वर्तमान में जो राज परिवार है उनका निवास स्थान भी है। इसके बहुत सारे पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे महल भी बने हुए हैं, संग्रहालय भी बना हुआ है, बहुत कुछ है इसके अंदर। ये बहुत बड़ा है, और यदि देखा जाए तो इसको कहा जाता है कि ये राजमहल जो उदयपुर वाला है, ये सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा और विशाल महल के दृष्टि से नंबर 1 आता है। अब उसका कारण भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेवाड़ वंश अपने आप में सबसे पुराना, ठीक है ना, और सबसे क्रमबद्ध तरीके से चलने वाला और सबसे यशस्वी वंश रहा है, तो उसका उससे संबंधित है, तो इसकी अपने आप में एक विशेषता है। ठीक है, इसके बारे में फर्ग्यूसन ने कहा है कि ये राजस्थान, इसकी तुलना फर्ग्यूसन ने राजस्थान के इसकी तुलना जो है इस महल की, ठीक है, विंडसर महल से की है। फर्ग्यूसन ने इस महल की तुलना राजमहल की है। ये राजस्थान के विंडसर महल लिख दिया मैंने यहाँ पे, राजमहल की तुलना विंडसर महल से की है, ये लिख लेना आप। ठीक है, फर्ग्यूसन ने राजमहल की तुलना विंडसर महल से की है। दोहरा रहा हूं वापस, इसको इस तरीके से आप लिख लेना, ये पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, ये जो है आप देख पा रहे हो झील के अंदर, देखो झील के किनारे हैं, ये झील का पानी भी दिख रहा है आपको, यही है आपके ये सिटी पैलेस जो कहते हो आप उदयपुर। यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यटक जाते हैं घूमने। तो ये पिछोला झील के किनारे है, और इसका निर्माण जो करवाया वो उदय सिंह ने करवाया, उदय सिंह द्वितीय। ठीक है, उदय सिंह प्रथम नहीं, उदय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया है। ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जगनिवास महल। ये जगनिवास महल जो है ये भी पिछोला झील के अंदर है। पिछोला के आसपास और पिछोला के अंदर बहुत सारे महल है। तो जगनिवास महल जो है साथियों, इसे लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आज वर्तमान में बहुत ही भव्य आलीशान होटल चलती है इसके अंदर, लेक पैलेस में। बहुत सारे आसामी जो होते हैं, आसामी यानी बहुत अमीर घराने के, वो यहाँ पे शादी समारोह भी करते हैं, और बहुत लग्जरियस होटल है ये अब वर्तमान में। तो ये उदयपुर में है, जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया, और ये पिछोला झील के टापू पर बनी हुई है। बहुत भव्य, मतलब यहाँ पे एक नाइट के स्टे की शुरुआत जो है 26,000 से लगाकर 1.5-2 लाख तक एक नाइट का स्टे। ठीक है, हालांकि हमारे जवाई जो है ना, मैं जिस क्षेत्र में हमारे जवाई में भी 1-1.5 लाख टेंट हाउस में रुकने की प्राइस आजकल चल रही है। बोलो, मतलब खटका देखो पया वाला खूब बहरे, ये सब बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रात के मतलब 1.5 लाख में कई लोगों के पूरा साल निकल जाता है, और यहाँ पे 1 लाख मतलब एक रात की कीमत इतनी है। इसके अलावा जग मंदिर है एक, वो जग मंदिर भी पिछोला झील के अंदर ही है। और ये पिछोला झील की मतलब खासियत है कि इसके, अब पिछोला झील के बारे में मैं नहीं बताऊंगा,
क्योंकि पिछोला झील को अपन व्यवस्थित रूप से झीलों के अंदर पढ़ चुके हैं। कब कब किसके समय कूदी, किसने कूदी, सब कुछ पढ़ चुके हैं। कौन सी नदियां अंदर गिरती है, कौन सी निकलती है नहरें, सब बता चुका हूं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन पिछोला झील को नहीं छेड़ेंगे, अभी यहाँ पे अपन सिर्फ महलों की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं साथियों रंग महल। इसको ये रंग महल, इसको आप रंग निवास महल भी कह सकते हो, जो कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। ठीक है, इसका निर्माण साथियों छत्रसाल ने करवाया है। रंग महल का निर्माण बूंदी वाला छत्रसाल ने करवाया है और भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र मारवाड़ी में कह तो समझना बहुत आसान है। मारवाड़ी में क्या, भीत माते बनाया चित्र, भित्ति चित्र। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए। वैसे भी हाड़ौती जो क्षेत्र है कोटा बूंदी वाला, ये कोटा बूंदी झालावाड़, ये भित्ति चित्रों के लिए वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए शेखावटी वाला क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ये जो रंग महल है वो भी भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, इसके अलावा आपको अब पढ़ते हैं अपन काष्ठ का रैन बसेरा। काष्ठ जब नाम आ जाता है तो काष्ठ को पढ़ते ही अपने काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी। ठीक है, यानी लकड़ी का महल है। काष्ठ का रैन बसेरा यानी लकड़ी का महल है। सीधी सीधी लोकेशन पूछते हैं तो ध्यान रखना कि ये झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, झालावाड़ के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र लकड़ी का महल है और इसकी ये जो है भवानी सिंह जी द्वारा, इसके द्वारा भवानी सिंह जी ने इनको खरीद कर कृष्ण सागर या किशन सागर झील के किनारे स्थापित करवाया। वर्तमान में ये एक आगजनी में लगभग जल चुका है। ठीक है, तो ये लकड़ी का महल है और इसको एक प्रदर्शनी से, देहरादून से संबंधित जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, देहरादून वन विभाग द्वारा जो लगाई गई थी, और वहां से खरीद कर जो है इन्होंने यहाँ पे लाके स्थापित करवाया था और इसके वर्तमान में ये जल चुका है। आपके प्रश्न कहां से बनेगा, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि काष्ठ का रैन बसेरा नाम का महल कहाँ है, झालावाड़ में। भवानी सिंह जी, भवानी मंडी भी है, आप जानते हो संतरों के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। और झालावाड़ अपने आप में राजस्थान का नागपुर वगैरह, आप सभी इस बात से वाकिफ इसलिए हो, अब मैं कह सकता हूं क्योंकि आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो कृषि के अंदर ये चीजें पढ़ के आए हैं अपन, तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपके मुबारक महल। मुबारक महल नाम आते ही आपको सीधे की सीधे चले जाना है टोंक में। वैसे मुबारक महल 2-3 जगह और छोटे छोटे बन रखे हैं अंदर, लेकिन मुख्य मुबारक महल यदि पूछा जाएगा स्पेशली, तो मुबारक महल आपको पूछा जाएगा वो टोंक वाला है। बड़े कुएं के पास में इसको बताया जाता है टोंक में, और इसकी खासियत यह है कि पूर्णतः इस्लामिक शैली के अंदर बना हुआ है। अब क्योंकि टोंक जो है, टोंक पर बहुत ज्यादा मुस्लिम शासन से प्रभावित रहा था, टोंक अमीर खां पिंडारी वगैरह का बहुत प्रभाव रहा था, तो ये पूर्णतः जो है इस्लामिक शैली में बना हुआ है मुबारक महल। और यहाँ पे ऊंट की बलि दी जाती थी। ऊंट अपना राज्य पशु है। ठीक है, पशुधन श्रेणी का राज्य पशु है, वन्य जीव श्रेणी का चिंकारा है। ठीक है, ऊंट की बलि दी जाती थी, लेकिन दी जाती थी बोला है मैंने, दी जाती है नहीं बोला, ऊंट की बलि दी जाती थी। वर्तमान में इस पर रोक लगी हुई है। पशु वध अधिनियम 2014 के अंतर्गत इस पर रोक लगी हुई है। ठीक है, तो अब बलि नहीं दी जाती है। वैसे बहुत भयानक, और मतलब 1-2 वीडियो कहीं से मैंने देखे थे ऊंट की बलि, वो उसके गर्दन के यहाँ पे कुछ जो होता है उसमें खंजर डाल के, और इस तरीके से उसकी मतलब वो कमजोर कड़ी होती है उसके यहाँ पे कुछ, तो उस तरीके से उसकी बलि दी जाती है, जो मतलब देखना भी मतलब बहुत दर्दनीय, मतलब अपन को विचलित हो जाते हैं वो देखकर। ऐसी इस तरीके से दी जाती थी। वर्तमान में इस पर रोक लगा दी है, बढ़िया किया, ऐसी चीजों पर रोक लगा दी, अच्छा है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सुपारी महल रणथंभौर। सुपारी महल, जोगी महल, जोरा भोरा, ये सब अपन रणथंभौर के दुर्ग में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब रणथंभौर के दुर्ग में पढ़ा है, तो सुपारी महल की जो खासियत, जोरा भोरा तो मैंने आपको उसी समय बता दिया था कि जोरा भोरा मतलब ये अनाज रखने के, अन्न रखने के बहुत बड़े बड़े कोठियां हुआ करती थी, वो थी। और यहाँ पे जो सुपारी महल है, इसमें ध्यान रखना कि यहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक साथ देखने को मिलते हैं, यानी कि सांप्रदायिक एकता की बात प्रदर्शित होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सुपारी महल का रणथंभौर दुर्ग के अंदर सुपारी महल बना हुआ है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा साथियों हवा बंगला, ध्यान देना, नाम हवा बंगला लिखा है। ठीक है, हवा महल नहीं लिखा है, हवा महल अलग है। ठीक है, हवा बंगला कहाँ है, अलवर के अंदर तिजारा की पहाड़ी पर है। इसका निर्माण बख्तावर सिंह और विनय सिंह के समय हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा एक सिटी पैलेस अलवर का भी है। एक सिटी पैलेस अपन ने जयपुर में भी पढ़ा, एक सिटी पैलेस उदयपुर में भी पढ़ा, एक सिटी पैलेस अब अलवर के अंदर भी है। तो अलवर का जो सिटी पैलेस है इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया है। ये साथियों मुगल राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रित नमूना है एक तरह से, कि इसके अंदर मुगल शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है और राजपूत शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। छतरी नुमा आकृति में बना हुआ है और इसके अंदर का जो बरामदा आप कह सकते हो वो वर्गाकार है, इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये आपके सिटी पैलेस अलवर का ही फोटो है। और ये जो तालाब आपको देखने को मिल रहा है इसे सागर के नाम से जाना जाता है। ये सागर के नाम से जाना जाता है, जो ये तालाब जो बना हुआ है ये सागर के नाम से जाना जाता है। सिटी पैलेस का दृश्य है जो अलवर वाला सिटी पैलेस है। ठीक है साथियों, तो ये है। इसके अलावा अब अपन को पढ़ने हैं विभिन्न जो स्थान पढ़ने अलग अलग। ठीक है, कि अब वो खास खास जो महल है वो कहां कहां है वो सारे अपन को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उस पे आ जाते हैं अपन सीधे के सीधे। अब देखो एक तरह से ये आपके रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी कहते थे कि सर लास्ट में रिवीजन भी हो जाए, बढ़िया रहता है, हमारे काफी सारा वापस रिवाइज हो जाता है। तो इसमें आपके रिवीजन भी हो जाएगा और इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट महल है जो अपन ने पढ़े नहीं, मतलब डिटेल नहीं, और स्थान अपन को ध्यान में रखना है, वो भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एक वो देखते हैं। लगभग 43 मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं और इतने काफी है। वैसे इसका कोई अंत नहीं है, जीके अनंत है, जीके का कोई मतलब अथाह समुद्र है। ठीक है, जितनी डुबकी लगाओ उतनी कम है, लेकिन कुछ लिमिटेशन अपन को लेके चलनी होती है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो हवा महल जयपुर के अंदर है। महाराजा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। अपन ने पढ़ के आए हैं अपन 1799 के अंदर। लाल चंद्र उस्ता सभी बताया, 953 खिड़कियां, सब कुछ बताया, बिना नींव के खड़ा, सब कुछ पढ़ के आए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, पढ़ लिया अपन ने। शीश महल आमेर मान सिंह द्वारा निर्मित है। नारायण निवास जयपुर के अंदर नारायण सिंह द्वारा निर्मित। मुबारक महल ये जयपुर वाला, देखो वो अलग था। मुबारक महल जयपुर वाला, ये यहाँ पे जोध सिंह, ये गलत आ गया है, इसको मत मानना क्योंकि ये रेडी टू मेड ली थी मैंने। तो यहाँ पे जो करेक्शन होगा मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा, इस जोध सिंह को आप न माने। ठीक है, रामनिवास महल, आपके रामनिवास बाग महल जयपुर के अंदर महाराजा राम सिंह ने बनवाया है। मोती डूंगरी महल जयपुर के अंदर मोती सिंह जी ने बनवाया है। सिसोदिया रानी का महल जयपुर के अंदर है और ये जो सिसोदिया रानी है साथियों, ये आपके वो चंद्रकुवरी है जिसका विवाह सवाई जय सिंह से हुआ था। चंद्रकुवरी। अब इसमें क्या होता है कि सिसोदिया रानी आता है ना, तो ज्यादातर सिसोदिया के हिसाब से उदयपुर चले जाते हैं, जबकि ये सिसोदिया रानी का महल जो है वो जयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीवाने आम जयपुर के अंदर दीवाने खास जयपुर के अंदर, दीवाने आम और दीवाने खास जयपुर में भी है और दीवाने आम और दीवाने खास आमेर में भी है। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपको। सिटी पैलेस चंद्र महल जो है जयपुर के अंदर सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित है, कल ही पढ़ा है इसको। जग मंदिर महल उदयपुर अभी पढ़ा है। जग निवास महल उदयपुर, दोनों के दोनों कहां है? पिछोला झील के अंदर, दोनों के दोनों कहां है? पिछोला के अंदर। खुश महल उदयपुर के अंदर राणा सज्जन सिंह द्वारा बनाया गया है। एक जो सज्जनगढ़ अपन ने दुर्ग के अंदर बनाया वो सज्जनगढ़ महल भी कहलाता है, जो सज्जन सिंह जी द्वारा बना हुआ है। ठीक है, बांसदरा पहाड़ी पर। जूना महल डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। फूल महल उदयपुर के अंदर है। फूल महल एक जोधपुर के अंदर। बहुत सारे महल है जो अलग अलग जगह पे भी है, जोधपुर के अंदर भी है। ठीक है, राणा अभय सिंह द्वारा निर्मित है। राणा कुंभा महल चित्तौड़गढ़ के अंदर है। विजय विलास महल अलवर में। सरिस्का पैलेस अलवर के अंदर है। सरिस्का पैलेस तो सीधी सी बात है, सरिस्का अलवर के अंदर ही है, वहीं पे होगा। सिटी पैलेस अलवर वाला अभी अपन ने पढ़ लिया है। विजय मंदिर पैलेस अलवर के अंदर है। खेतड़ी महल खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी झुंझुनू वाले में कल अपन ने पढ़ा है इसको। इसका निर्माण भोपाल सिंह जी ने करवाया और स्वामी विवेकानंद रुके थे वहां पे। मैंने शायद गलती से ये बता दिया कि स्वामी विवेकानंद भोपाल सिंह जी के समय यहाँ आए। भोपाल सिंह जी के समय नहीं आए थे, ये टेलीग्राम पे बता भी दिया था, वापस संशोधित करवा दिया था तुरंत। और इसीलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाय द वे, मतलब कुछ रह जाती है अपने से, भूल चूक हो जाती है, तो उसको वहां पे सुधार दिया जाता है। तो इसमें जो है वो अजीत सिंह जी के समय आए थे और अजीत सिंह जी का पूरा सपोर्ट उनके साथ रहा था। अजीत सिंह जी की मित्रता थी स्वामी विवेकानंद से, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। लालगढ़ महल बीकानेर के अंदर। अनूप महल बीकानेर। अनूप नाम तो आते ही सीधा बीकानेर ही जाना है क्योंकि अनूप सिंह यहाँ का बहुत प्रसिद्ध शासक था। बादल महल जैसलमेर के अंदर। बादल महल वैसे चित्तौड़ में भी है, कुंभलगढ़ में भी है, जैसलमेर में भी है, डूंगरपुर में भी है, बहुत जगह है बादल महल। ठीक है, और ये देखते हैं अभी इसमें अपन, ये क्या है, थोड़ा सा नीचे चला गया है ना, आपको दिखेगा नहीं,
ये वैसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपके उसमें आ जाएगा, ठीक है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर के अंदर है। तुलाती भवन और एक बुलानी महल और है, वो दोनों जोधपुर के अंदर है। गोपाल भवन महल, डीग भरतपुर के अंदर है। जाटों की जो नगरी है, सूरजमल जाट, बदन सिंह वगैरह उनकी नगरी है वो। छत्र महल बूंदी के अंदर, सूरज महल भरतपुर, मान महल पुष्कर अजमेर में, सुजान महल तारागढ़ अजमेर के अंदर है। गोल महल उदयपुर में, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक थंबिया महल डूंगरपुर में भी है और कहां है, जोधपुर में भी है, डूंगरपुर में भी है और जोधपुर में भी है। बिजोलाई महल कायलाना की पहाड़ी जोधपुर के अंदर, और ये है काट कारन लिखा हुआ है, जबकि ये है कास्ट, अभी अपन ने जो पढ़ा है कास्ट का रैन बसेरा, रैन बसेरा, कास्ट का रैन बसेरा। खातर महल चित्तौड़गढ़ के अंदर है। झाली रानी का महल, इसे झाली रानी का मालिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झाली रानी का मालिया, जो कटारगढ़ राजसमंद कुंभलगढ़ के अंदर है, ठीक है। पुष्पक महल रणथंभौर सवाई माधोपुर। सुख महल बूंदी के अंदर, ये चोखेलाओ महल है, ये है आपके चोखेलाओ महल। चोखेलाओ महल जोधपुर के अंदर। शीला देवी महल अलवर के अंदर। गुलाब महल जैत सिंह द्वारा निर्मित, जैत सिंह द्वारा निर्मित है। अब इसमें ये ऐसा होता है कि जब रेडी टू मेड अपन लेते हैं इसको, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी टीम बहुत तगड़ी नहीं है, जो भी बनाता हूं मैं खुद स्लाइड्स वगैरह तैयार करता हूं, और कोई बड़ी कोचिंग संस्था होती तो उसमें उस हिसाब से उनको बना बनाया मैटर मिल जाता है। लेकिन अपने को क्या है कि ये इसके लिए पीछे इसके बहुत सारी मेहनत पड़ती है, तो ये जो भी है मैंने इसमें आपको हाथों हाथ बता दिया है। इसके अलावा वैसे बुक में अपने दे ही रखे हैं, और वन लाइनर में और भी आपको बहुत सारी चीजें और उसके अंदर मिल जाएगी। और होली के बाद में, होली के 3-4 दिन बाद में लगभग कोशिश रहेगी अपन वन लाइनर लॉन्च कर देंगे, और वो आ जाएगी आपके पास में। वो ब्रह्मास्त्र है, अचूक है, क्या है क्या नहीं वो अब जब आएगी तब आपको बता दूंगा। यहाँ पे उसकी स्क्रीन वगैरह बता दूंगा, सैंपल वगैरह कैसा है क्या नहीं है, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ, क्या कीमत है, कैसी है, अंदर कैसे टॉपिक दे रखा है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं है, क्या है, सब कुछ बता दूंगा। तो होली मना लीजिए आराम से। जब भी आप होली से फ्री हो जाओगे, थोड़े से हम भी फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपको ये सारी चीजें बता दी जाएगी और अच्छी तरीके से दे दी जाएगी, चिंता ना करें। ये सारी जो है महल अच्छी तरीके से अब आपको याद कर लेने हैं, और लगभग आपके बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो गई है। अब अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हवेलियां और छतरियां, ठीक है, लेकिन वो अब लगभग होली के बाद में पढ़ेंगे। तब तक आप रिवाइज कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज के अंदर आपके टेस्ट जो भी जुड़े हुए हैं, 2-3 दिन शायद ना जुड़ पाए जब त्योहारों वाले टाइम, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उन पे अभ्यास करते रहे, फिर अपने वापस से वही नियमितता पकड़ के रखेंगे। लेकिन बीच में इस त्योहारों वाले दिन में 2-3 दिन अपन मनाएंगे, थोड़ी सी इसमें अपन को लीव रखनी पड़ेगी। अब कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि सर हम तो कोई होली जब भी मनाएंगे जब लग जाएंगे। अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। और जब मैं पढ़ता था मैं भी ये करता था, त्योहार सारे लगने के बाद बनाएंगे, ये सोच थी। तो आप रिवाइज कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, सारी चीजें हैं, ठीक है। आपके पास में बहुत सारा कलेक्शन है, बहुत सारा सिलेबस आपको कवर करना है, सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो आप इस दरमियान जो है अपना पूरा ये 2-3 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो। तो अब साथियों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।